सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से कविता पहली बढ़े चलो जवान पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है शिवराज भारतीय। इस कविता में कवि ने हमारे देश के वीर जवानों के अद्भुत साहस, पराक्रम और वीरता का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हमारे देश के वीर जवान अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। चलते हैं काव्य परिचय की ओर। देखिए, भारतीय काव्य परिचय। भारतीय वीर सैनिकों में अदम्य साहस है। वे शत्रुओं का मुकाबला डटकर करते हैं तथा भारत माता के सच्चे सपूत होने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता में ऐसे ही देशभक्त के भाव को जागृत करने वाली है। भारतीय वीर सैनिकों का साहस कैसा है? बहुत ज़्यादा साहस है। वो निडरता के साथ अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और वो भारत माता के सच्चे सपूत होते हैं, सच्चे बेटे होते हैं। और यह कविता ऐसे ही देशभक्ति की भावना को जागृत करने वाली कविता है। देखिए, पहली पंक्ति। बांध शीश पर कफन, बढ़े चलो जवान, आंधियों को मोड़ दे तो बनके तूफान, बढ़े चलो जवान। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, बांध शीश पे कफन। शीश का अर्थ होता है सर, अपने सर पर कफन बांधने का अर्थ होता है मृत्यु से न डरते हुए अपने सर पर मृत्यु रूपी कफन बांधकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि वीर जवान अपने वीर जवानों को कि तू अपने सर पर मृत्यु से न डरने वाला कफन बांधकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। बढ़े चलो जवान, आंधियों को मोड़ दे तू बनके तूफान। कवि कहते हैं कि तुम ऐसा तूफान बनो कि आंधियों को भी मोड़ दो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते चलो। देखिए दूसरी पंक्ति। हिंद की सरहद को पार जो करे, उसके शीश पर पलट तू काल सा पड़े, तुझसे होनहार पर हम सबको है गुमान, बढ़े चलो जवान। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमारे देश के जो सरहद है, हिंद का अर्थ होता है हिंदुस्तान, सरहद का अर्थ होता है जो हिंदुस्तान और दूसरी सीमा होती है, दो देश के बीच की जो सीमा होती है उसे क्या कहते हैं? सरहद कहते हैं। जो हमारे देश की सरहद को, सीमा को पार करता है। यहाँ पे पार करने का अर्थ होता है जो हमारे दुश्मन हमारी सीमा को पार करता है और हमारे देश को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसके शीश पर, उसके सर पर तू काल सा पड़े। काल का अर्थ होता है मृत्यु के समान तुम टूट पड़ो, उस पर तुम मृत्यु के समान टूट पड़ो। और तुमसे होनहार का अर्थ होता है गर्व, और तुम्हारे इस होनहार पे हमें गर्व है, हम सबको गुमान है। हमारे देश के वीर जवान, उनके वीरता पे हम सबको गुमान है और इसी वीरता पराक्रम इसको लेकर वीरता के साथ हमारे देश की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते चलो, बढ़े चलो जवान। तीसरी पंक्ति देखिए। वीरों की धरा पर तूने है लिया जन्म, माँ के वीर लाडलों की है तुझे कसम,
काल भी हो सामने, उखाड़ न पाए पाँव, बढ़े चलो जवान। हमारे जवान देखिए, यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के जवान हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से कवि कह रहे हैं कि हमारे वीर जवान, जो धरा का अर्थ होता है धरती, हमारी भारत की धरती पर तूने जन्म लिया है, तू अपने माँ का वीर है, लाडला है, और तुम्हें अपने माँ की कसम है, तुम्हें अपने माँ की कसम है, तू उनका लाडला, तुम्हें उनकी कसम है। अगर तुम्हारे सामने अपने देश, अपने भारत माता की कसम है तुम्हें, और तुम्हारे सामने काल भी आ जाए, काल भी हो सामने, काल का अर्थ है मृत्यु, मृत्यु भी तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो वह तुम्हारा उखाड़ न पाए पाँव। इसका अर्थ होता है कि तुम्हें कुछ ना कर सके, और वीरता, निडरता, देशभक्ति की भावना को लिए आगे बढ़ते रहिए, बढ़े चलो जवान। मूल्य देखिए, जवानों का पराक्रम, वीरता, निडरता, उत्तरदायित्व का बोध, देशभक्ति। ये कविता आपकी यहीं ख़त्म हुई। बहुत ही अच्छी कविता थी हमारे वीर जवानों की। और इसी प्रकार से भी हमें हमारे देश के प्रति क्या रहनी चाहिए, हमारे देश के प्रति हमें भी अपनी भक्ति भावना रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे इसके शब्दार्थ, सही विकल्प पर निशान लगाइए, और अति लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। आप इतना करके रखिए, शब्दार्थ, सही विकल्प पर निशान लगाइए, अति लघु उत्तरी प्रश्न आप करके रखिए।